नमस्कार। तो आज मैं आप लोगों को ट्रिम्बल जो हमारे पास रोवर है R8S उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो RS8 का जो रोवर है उसके लिए हम ट्रिम्बल एक्सिस में डाटा कलेक्शन करते हैं। तो ट्रिम्बल एक्सिस का जो सॉफ्टवेयर है इस तरह से देखेंगे आपको, यहाँ पे देखिए ये वाला जिस पे लिखा हुआ है ट्रिम्बल एक्सिस। तो हम इसमें RTK में किस तरह से काम करेंगे उसके प्रोसीजर के बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपने इस पर डबल क्लिक करना है, ठीक है। तो ट्रिम्बल एक्सिस ओपन हो रहा है, देखिए, ठीक है। तो इसके बारे में बताने से पहले मैं बता रहा हूँ कि ट्रिम्बल एक्सिस में काम तो करेंगे, लेकिन हमें RTK में काम करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है हमें चाहिए, एक तो रोवर जिस पे डाटा रिसीवर हो, और दूसरा हमें चाहिए इंटरनेट की फैसिलिटीज़, जो कि हम यहाँ से इंटरनेट की कनेक्शन देंगे। देखिए अभी वाईफाई से कनेक्ट है, मेरा हॉटस्पॉट ऑन था, तो देखिए यहाँ से कनेक्शन देंगे, सबको पता है। और थर्ड जो है, हमें यूज़र आईडी पासवर्ड चाहिए, किस चीज़ का, होस्ट स्टेशन का। उसके साथ साथ हमें IP एड्रेस जिसमें हम 103.205.244.106 उसका IP एड्रेस है, और पोर्ट ID जो है हमारा 2101, ये चीज़ें लगेंगे। तो उसके साथ हम RTK में रियल टाइम काइनेमेटिक में काम कर पाएंगे। तो देखिए किस तरह से हम पहले प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसके बाद सर्वर बनाते हैं, वो आप देखते जाइए। सबसे पहले यहाँ पे जाइए, न्यू, यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम देना है, कोई भी देख सकते हैं, जैसे कि हमने दिया नक्शा। तो बाकी भी आप फिलअप कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, नक्शा में क्या कर रहे हैं हम, लार्ज स्केल मैप कर रहे हो, जो भी कर रहा हूँ ये पूरा फिलअप कर सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद क्रिएट करना, और क्रिएट में नक्शा के अंदर हम क्रिएट करेंगे टेम्पलेट। तो देखिए यहाँ पे हम नाम देंगे, वही नक्शा देंगे, एंटर। तो जब भी हम किसी चीज़ को RTK में सेटअप करते हैं तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को बहुत अच्छी तरह से करना पड़ेगा। अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपने सही से डिफाइन नहीं किया है तो हम कोऑर्डिनेट को अच्छे से ले नहीं पाएगा, जिस प्रोजेक्ट में भी काम कर रहा हूँ। तो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिफाइन करने के लिए इसी के ऊपर जाएंगे। तो इसमें सेलेक्ट फ्रॉम लाइब्रेरी, इस पे जाते ही आपको इस तरह के आइकॉन खुलेंगे। तो सबसे पहले इसमें हमने क्या सेलेक्ट करना है, UTM। हम UTM प्रोजेक्शन पे काम करेंगे, यूनिवर्सल ट्रांसमार्केटर कहते हैं। तो इसमें हम जोन डिफ़ाइन करेंगे, हमारे वर्ल्ड को UTM के अंदर 60 जोन में डिफ़ाइन किया गया। अब इसमें हम 43 नॉर्थ, हमारा पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ का जोन फॉल होता है। तो इसके बाद हमने डेटम मतलब WGS 1984, उसके साथ हमारा डेटम एक रहेगा, जो कि हमें WGS ये वाले सेलेक्ट करेंगे 1984। इस डेटम के रिस्पेक्ट में हमें क्या मिलेगा, कोऑर्डिनेट मिलेगा और एलिप्सोइडल हाइट मिलेगा। तो उसके बाद हमने क्या करना है, ये बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा। अगर जियोड मॉडल में काम करना है तो ऑन कर सकते हो, यहाँ से ऑन करके अब यहाँ से जियोड मॉडल ऑन कर सकते हो। इससे क्या होगा कि हमें एक ऑर्थोमेटिक हाइट भी मिलेगा, जो कि जियोड मॉडल के रिस्पेक्ट में। उसके बाद हमने प्रोजेक्ट हाइट जो एरिया का अप्रोक्सीमेटली डाल देना, जैसे चंडीगढ़ का 300 डाल रहा हूँ मैं, एंटर करिए। तो उसके बाद जब ये सेटअप करने के बाद आपने प्रोजेक्ट सिस्टम में जोन डिफ़ाइन करने के बाद तो आप इसको स्टोर कर सकते हैं। स्टोर करने के बाद आपको ये वाले 43 नोट जोन वाले आएंगे, उसके बाद आपने एक्सेप्ट करना है।
तो आपका ये क्रिएट हो गया। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट आपको क्या करना होगा, आपको सर्वर बनाना होगा। सर्वर मतलब आपको कोर स्टेशन के साथ कनेक्शन देना होगा। उससे पहले सर्वर स्टाइल वगैरह भी सेटअप करना होगा। मैं एक स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ जो प्रोसीजर है, देखते रहिए, ठीक है। तो इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे जाना है 3 लाइन वाले में। यहाँ से हम जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद सर्वर स्टाइल में। अब सर्वर स्टाइल में हमने क्या करना है, नया बनाना है, तो हम न्यू करेंगे। न्यू करने के बाद हम दे देंगे यहाँ पे, मेरा नाम फुनसुक है, PHUNRTK। इस RTK का मैं सेटअप बनाने जा रहा हूँ। एंटर करिए, GNS रहेगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन होगा, लेकिन आपने 3 ऑप्शन में से GNS रखना है, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट। इसको एक्सेप्ट करिए। अब आपका सेटअप यहाँ से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले सेटअप में जाएगा। अगर आपने RTK में काम करना तो RTK में, अगर आपने स्टैटिक में करना तो यहाँ पे फास्ट स्टैटिक है, RTK एंड लॉगिंग। तो हम RTK सिलेक्ट कर रहा है। इसमें हमने VRS RTCM, इससे हमें एक्यूरेसी अच्छा मिलेगा। बहुत सारे हमें सेलेक्ट करने के लिए है, बट एज़ पर हमारा एक्सपेरिमेंट के हिसाब से हमारे सर्वे ऑफ इंडिया में इसका एक्यूरेसी बहुत अच्छा है। वर्चुअल रेफरेंस स्टेशन कहते हैं जिससे। और एंटीना हमारा आपको पता ही है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए R8S